सोचिए जरा, जब पेट खाली हो, जब आंखों में नींद नहीं बल्कि सिर्फ आंसू हो, जब हाथ फैलाना ही रोजी रोटी का एकमात्र जरिया बन जाए, तो क्या इंसान जीता है या सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश करता है? दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे के बाहर हमेशा इंसानों की भीड़ मचती थी। कोई जल्दी जल्दी बस पकड़ने भाग रहा था, कोई अपने रिश्तेदार को विदा करने आया था, कोई अपने बैग के बोझ से झुककर चल रहा था, तो कोई ठेले से चाय और समोसे बेचकर दिन भर की कमाई जुटा रहा था। लेकिन उसी भीड़ के बीच फुटपाथ के एक कोने में बैठा था अजय। उसका चेहरा धूल और धूप से जला हुआ, होंठ फटे हुए, बाल उलझे हुए और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। उसके सामने रखा था एक टूटा हुआ पुराना कटोरा, जिसमें पड़े 2-4 सिक्के उसके पेट की भूख का मजाक उड़ाते थे। राहगीर उसे देखकर जल्दी से आगे बढ़ जाते, कोई सिक्का डाल देता, कोई हिकारत से देखता, और कुछ तो ऐसे गुजरते जैसे अजय वहां ही नहीं। भूख से उसका शरीर कांपता, लेकिन उसकी आंखों में बुझती उम्मीद की लौ अब भी टिमटिमा रही थी। वो सोचता, क्या जिंदगी बस ऐसे ही खत्म हो जाएगी? क्या मैं हमेशा यूं ही भीड़ में पड़ा रहूंगा और दुनिया मुझे धक्के देकर गुजर जाएगी? क्या किसी दिन कोई मुझे देखेगा भी, या मेरी पहचान सिर्फ इस कटोरे और सिक्कों तक ही सीमित रह जाएगी? हर सवाल उसके दिल को और बोझिल बना देता। भीड़ का शोर उसके लिए सन्नाटा बन चुका था। उस दिन भी अजय उसी फुटपाथ के कोने में बैठा था, जैसे रोज बैठा करता था। धूप तेज थी, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और पेट में भूख ऐसे मरोड़ रही थी जैसे कोई अंदर से आग जला रहा हो। भीड़ अपने अपने काम में भागी जा रही थी, किसी को किसी से फुर्सत नहीं थी। तभी वहां एक सफेद कार आकर धीरे से रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरी एक लड़की। नाम था नेहा, उम्र करीब 27 साल, चेहरे पर गंभीरता लेकिन आंखों में अपनापन, साधारण सलवार कुर्ता पहने हुए और चाल में आत्मविश्वास। भीड़ ठिठक गई। लोग सोचने लगे, ये लड़की यहां क्यों रुकी? ये क्या करने वाली है? कुछ ने आपस में खुसर पुसर की। किसी की नजर में शक था, किसी के होठों पर व्यंग्य। नेहा बिना कुछ बोले सीधा अजय के सामने जाकर खड़ी हो गई। अजय ने नजरें झुका ली, जैसे हमेशा करता था, क्योंकि उसे डर था कि अभी भी वही होगा, कोई ताना, कोई डांट या फिर बस दया की 2 बातें। लेकिन इस बार आवाज अलग थी। नेहा ने धीमे लेकिन भरोसे से भरे स्वर में कहा, तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? अजय चौंक गया। उसने धीरे धीरे ऊपर देखा। भीड़ की निगाहें उस पर थी और उसके दिल में शर्म का बोझ और बढ़ गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन होंठ कांपने लगे और शब्द गले में अटक गए। नेहा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, भीख से पेट भर सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं बदल सकती। अगर सच में जीना है तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें ऐसा काम दूंगी जिसमें रोटी भी होगी और इज्जत भी। ये सुनकर वहां खड़े लोग हक्के बक्के रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि भीख देने की बजाय कोई लड़की इस तरह इज्जत देने की बात करेगी। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा ये सपना है। उसके मन में डर भी था, अगर ये भी छलावा निकला तो। लेकिन उम्मीद की एक छोटी सी लौ उसके दिल में जल उठी। नेहा ने बिना कुछ और कहे कार का दरवाजा खोला और इशारा किया। भीड़ खामोश थी। किसी की आंखों में दया थी, किसी की आंखों में शक। अजय ने कांपते हाथों से कटोरे को देखा, फिर भीड़ की ओर देखा और आखिरकार धीरे धीरे खड़ा होकर कार में बैठ गया। कार धीरे धीरे आगे बढ़ी। भीड़ अभी भी खड़ी थी, सबकी आंखों में हैरानी और होठों पर सवाल। क्या वाकई ये उसकी किस्मत बदलने जा रही है? कार धीरे धीरे आनंद विहार की भीड़ से निकलकर सड़कों पर दौड़ने लगी। बाहर बसों के हॉर्न, ठेलों की आवाजें और लोगों का शोर अब पीछे छूट रहा था, लेकिन कार के अंदर गहरी खामोशी फैल चुकी थी। अजय खिड़की के बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे अभी छाती फाड़कर
बाहर निकल जाएगी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैंने सही किया? क्या ये लड़की सच में मेरी मदद करेगी, या कहीं ये भी बाकी लोगों की तरह मुझे धोखा तो नहीं देगी? हर सेकंड उसके मन में शक और उम्मीद की लड़ाई चल रही थी। उसके कांपते हाथ बार बार कटोरे को याद कर रहे थे जो फुटपाथ पर रह गया था, जैसे उसकी पूरी जिंदगी वही पीछे छूट गई हो। नेहा ने उसकी हालत देखी। उसने मुस्कुराकर धीरे से कहा, डरने की जरूरत नहीं है अजय, मैं तुम्हें कहीं बेचने नहीं ले जा रही और नहीं तुम्हें ठगने आई हूं। मैं बस तुम्हें एक मौका देना चाहती हूं। जिंदगी तब बदलती है जब इंसान खुद बदलने की हिम्मत करता है, और मुझे लगता है तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है। अजय उसकी ओर देखने की कोशिश करता, लेकिन नजरें फिर झुका लेता। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। वो धीरे से बोला, पर मुझे तो कुछ करना ही नहीं आता, मैं कैसे बदलूंगा? नेहा ने खिड़की से बाहर देखते हुए शांत स्वर में कहा, काम सीखने से आता है अजय। आज से पहले तुम्हें भूख सहना आता था, अब मेहनत करना सीखोगे। और याद रखना, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं है। ये शब्द सुनकर अजय के दिल में पहली बार उम्मीद की हल्की सी किरण जगी। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, शायद यही मौका है जो मुझे नया जीवन दे सकता है। करीब आधे घंटे का सफर तय करने के बाद कार एक छोटे से मोहल्ले में आकर रुकी। गली साधारण थी, लेकिन उसमें अपनापन था। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, यहीं से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी। अजय ने कांपते कदमों से बाहर कदम रखा। उसके सामने एक छोटा सा घर था, जिसके दरवाजे से गर्म खाने की खुशबू आ रही थी। अजय का मन अब भी डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि शायद उसकी किस्मत सच में बदलने वाली है। नेहा ने जैसे ही दरवाजा खोला, अजय की आंखें फैल गई। अंदर बिल्कुल अलग ही दुनिया थी। एक तरफ गैस स्टोव पर बड़े बड़े बर्तन चढ़े थे, जिनमें सब्जियों और दाल की खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। दूसरी तरफ करीने से रखे ढेर सारे टिफिन बॉक्स, जैसे किसी मिशन के लिए तैयार हों। टेबल पर कटे हुए प्याज, आलू और आटा गूंथने का बड़ा सा तसला रखा था। अजय ने चारों तरफ देखा और हैरानी से बुदबुदाया, ये सब? नेहा मुस्कुराई और बोली, ये मेरा छोटा सा टिफिन सर्विस का बिजनेस है। सुबह सुबह यहां खाना बनता है और फिर डिलीवरी बॉय इन्हें दफ्तरों, स्कूलों और हॉस्टलों तक पहुंचाते हैं। काम छोटा है, लेकिन इसमें मेहनत भी है और इज्जत भी, और यही इज्जत मैं तुम्हें देना चाहती हूं। अजय चुपचाप खड़ा रहा। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं क्या करूंगा? मुझे तो कुछ भी करना नहीं आता। नेहा ने गंभीर होकर कहा, काम सीखने से आता है। शुरुआत में तुम सिर्फ बर्तन धोना और सफाई करना सीखो, फिर धीरे धीरे सब्जियां काटना, आटा गूंथना और बाकी काम सीखोगे, और एक दिन तुम भी टिफिन बनाने लगोगे। सवाल यह नहीं है कि तुम्हें आता है या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुम्हारे अंदर मेहनत करने की हिम्मत है या नहीं। अजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया और बहुत धीमी आवाज में बोला, मैं कोशिश करूंगा। नेहा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, बस यही चाहिए, कोशिश। बाकी सब वक्त और मेहनत सिखा देगा। उस दिन से अजय की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। सुबह सुबह जब मोहल्ले वाले अभी नींद में डूबे होते, अजय पानी भरता, बर्तन धोता और नेहा की मदद से काम सीखता। धीरे धीरे उसके हाथों की झिझक कम हुई और दिल में पहली बार मेहनत करने की खुशी महसूस हुई। मोहल्ले के लोग जब उसे काम करते देखते तो कुछ हंसते, कुछ ताने कसते। देखो, भिखारी अब नेहा के घर नौकर बन गया है। लेकिन अजय चुप रहता। वो जानता था कि अब उसकी लड़ाई भीख और भूख से नहीं, बल्कि अपने भविष्य से है। सुबह का वक्त होता। मोहल्ले की गली अभी भी नींद से जाग ही रही होती, लेकिन नेहा के घर से बर्तनों की खनक और सब्जियों की खुशबू पूरे आस पड़ोस में फैल चुकी होती। लोग दरवाजे पर खड़े होकर झांकते और धीरे धीरे बातें करते।
ये वही अजय है ना, जो फुटपाथ पर भीख मांगता था, अब यहां बर्तन मांज रहा है। हाँ हाँ, वही है। पता नहीं नेहा इसे घर क्यों ले आई। कुछ लोग हंसते तो कुछ शक भरी नजरों से देखते। कोई ताना मार देता, अरे भिखारी, झाड़ू भी ठीक से नहीं पकड़ पा रहा, काम क्या खाक करेगा। अजय हर बार सिर झुका लेता, दिल टूटता, आंखें भर आती, लेकिन नेहा की कही बातें उसे याद रहती। भीख से पेट भर सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं बदल सकती। वो मन ही मन कहता, अब चाहे जितनी जिल्लत झेलनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे काम सीखने शुरू किए। पहले बर्तन धोता, फिर आटा गूंथता, और धीरे धीरे सब्जियां काटने में भी हाथ आजमाने लगा। कई बार उसकी उंगलियां कट जाती, पानी से हाथ फूल जाते, पीठ दर्द करने लगती, लेकिन वो शिकायत नहीं करता। नेहा हर बार उसकी हिम्मत बढ़ाती। गलतियां हर किसी से होती है अजय, लेकिन मेहनत करने वालों को ही लोग याद रखते हैं। तुम्हें देखना है कि तुम अपनी पहचान किस रूप में छोड़ना चाहते हो, एक भिखारी की तरह या एक मेहनती इंसान की तरह। ये बातें अजय के दिल में गहराई तक उतर जाती। अब उसकी आंखों में वही पुराना डर नहीं, बल्कि उम्मीद की हल्की चमक दिखने लगी थी। दिन बीतते गए और काम करते करते अजय का शरीर मजबूत होने लगा। उसकी चाल में आत्मविश्वास आने लगा। अब वो झिझक कर नहीं, बल्कि दिल से काम करता था। मोहल्ले वाले अब भी ताने कसते, लेकिन धीरे धीरे उनकी नजरों में भी फर्क दिखने लगा। कोई कहता, सच कहें तो लड़के में हिम्मत है, वरना कोई भीख मांगने वाला इतना सब नहीं सह पाता। अजय जानता था कि रास्ता लंबा है, लेकिन अब उसके मन में यह विश्वास जम चुका था, अगर भूख सह सकता हूं तो मेहनत भी सह सकता हूं। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। जो अजय कभी फुटपाथ पर बैठा कटोरे में सिक्के गिनता था, वही अब सुबह सबसे पहले उठकर पानी भरता, बर्तन साफ करता और नेहा के साथ टिफिन पैक करने में मदद करता। उसके हाथों में जो कमजोरी थी, अब वहां ताकत झलकने लगी थी। जहां पहले वो सब्जी काटते हुए बार बार उंगली चीर लेता था, अब वही तेजी और सफाई से प्याज और आलू काटता। जहां पहले आटा गूंथते हुए उसका हाथ कांपता था, अब वही मजबूती से रोटियां बेलने लगा था। नेहा हर बार मुस्कुराकर कहती, देखा अजय, तुम कह रहे थे कि तुम्हें कुछ नहीं आता, लेकिन मेहनत करने वाला इंसान हर काम सीख लेता है। अजय सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहता, ये सब आपकी वजह से है। अगर उस दिन आपने मुझे उठाया न होता, तो शायद मैं आज भी उसी फुटपाथ पर पड़ा होता। धीरे धीरे मोहल्ले वालों का नजरिया भी बदलने लगा। जो पहले उसे भिखारी कहकर ताना मारते थे, वही अब चुपचाप देखते और सोचते, ये वही अजय है, कितना बदल गया है। अब इसके चेहरे पर शर्म नहीं, मेहनत की चमक दिखती है। कभी कभी पड़ोस की औरतें टिफिन लेने आती तो कहती, बहन नेहा, ये लड़का बड़ा मेहनती है, ऐसा काम कोई भी नहीं कर पाता। अजय के कानों में ये बातें पड़ती तो उसके दिल में गर्व की एक अजीब सी लहर उठती। उसकी आंखों में पहली बार वो चमक दिखती, जो कभी भूख और लाचारी ने बुझा दी थी। वो अब समझ चुका था कि इज्जत पैसों से नहीं, बल्कि मेहनत से मिलती है, और मेहनत करने वाला इंसान चाहे जितनी देर से आगे बढ़े, लेकिन एक दिन सबकी नजरों में ऊपर उठ ही जाता है। अब नेहा के घर की सुबह और भी व्यस्त हो गई थी। रसोई में बर्तनों की खनक, मसालों की खुशबू और टिफिन पैक होने की आवाजें एक साथ गूंजती। जहां पहले नेहा अकेली सब कुछ संभालती थी, अब उसके साथ अजय कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। अजय सिर्फ बर्तन धोने तक सीमित नहीं रहा, अब वो सब्जियां काटता, रोटियां बेलता, दाल का तड़का लगाता और यहां तक कि टिफिन पैकिंग भी बड़े ध्यान से करता। उसकी मेहनत और लगन से टिफिन का स्वाद और समय पर डिलीवरी दोनों बेहतर हो गए। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। पहले जो 10-15 टिफिन बनते थे, अब वो संख्या 50 तक पहुंच गई। दफ्तरों में लोग कहते, नेहा का टिफिन तो लाजवाब है, खाना समय पर भी आता है और स्वाद भी घर जैसा होता है। लेकिन असल फर्क मोहल्ले में दिखा।
जो लोग पहले अजय को ताने मारते थे, वही अब दूसरों से कहते, वो लड़का बड़ा मेहनती है, सुबह से शाम तक काम करता है, देखना एक दिन बहुत आगे जाएगा। ये सुनकर अजय के दिल में गर्व और विनम्रता दोनों भर जाती। वो सोचता, कल तक मैं भीड़ में गिरा पड़ा था और आज वही लोग मेरी मेहनत की मिसाल दे रहे हैं। उसकी कहानी अब सिर्फ गली मोहल्ले तक सीमित नहीं रही। किसी ग्राहक ने उसके बारे में अपने दफ्तर में बताया तो किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दी। एक भिखारी जिसे समाज ने ठुकरा दिया था, आज मेहनत और इंसानियत की वजह से खुद पर खड़ा हो गया है। ये बातें धीरे धीरे फैलने लगी। अब अजय का नाम सिर्फ मोहल्ले में नहीं बल्कि पूरे इलाके में जाना जाने लगा। लोग कहते, वो देखो वही अजय है जो फुटपाथ से उठा और अब अपनी मेहनत से सबको हैरान कर रहा है। अजय जानता था कि ये सब आसान नहीं था, लेकिन अब उसके अंदर एक अटूट विश्वास जाग चुका था। जब इंसान मेहनत करना शुरू कर देता है तो दुनिया उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। सुबह का वक्त था, सूरज की हल्की किरणें मोहल्ले की गलियों में उतर रही थी। नेहा और अजय रसोई में टिफिन पैक करने में जुटे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर सामने एक रिपोर्टर खड़ा था, हाथ में कैमरा और गले में पहचान पत्र। वो बोला, मैं लोकल अखबार से आया हूं। मोहल्ले में आपकी टिफिन सर्विस की बहुत चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि आपने एक भिखारी को काम देकर उसकी जिंदगी बदल दी। मैं इस पर एक लेख लिखना चाहता हूं। नेहा थोड़ी झिझकी, लेकिन अजय ने सिर झुकाकर कहा, अगर मेरी कहानी से किसी और को हिम्मत मिले तो लिख दीजिए। रिपोर्टर ने टिफिन पैकिंग, रसोई का काम और अजय की लगन की तस्वीरें खींची। उसने उनसे सवाल पूछे, अजय, आपको कैसा लगता है कि कल तक लोग आपको सड़क पर देखकर मुंह फेर लेते थे और आज वही लोग आपकी मेहनत की तारीफ कर रहे हैं? अजय की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, कल तक मैं भी खुद को बोझ समझता था, लेकिन आज हर टिफिन के साथ लगता है कि मैं किसी की भूख मिटा रहा हूं। बस यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अगले दिन अखबार में बड़ी हेडलाइन छपी, फुटपाथ से टिफिन सर्विस तक, अजय की मेहनत ने दी नई पहचान। तस्वीर में अजय और नेहा खड़े थे। अजय के चेहरे पर आत्मविश्वास था और नेहा की आंखों में संतोष। पूरा मोहल्ला अखबार लेकर पढ़ रहा था। कुछ लोगों ने ताली बजाई, कुछ ने गर्व से कहा, हमारे इलाके का नाम रोशन कर दिया। लेकिन कुछ लोग अब भी ताने मारने से नहीं चूके। अरे, अखबार में छपने से क्या हो गया, भिखारी तो भिखारी ही रहेगा। ये बातें सुनकर अजय का दिल थोड़ी देर के लिए टूट गया। वो सोचने लगा, क्या सचमुच मेरी मेहनत कभी इनकी नजरों में बदल पाएगी? लेकिन उसी पल नेहा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, याद है मैंने क्या कहा था? लोग तब भी बोलते हैं जब इंसान गिरा हो और तब भी बोलते हैं जब वो उठ रहा हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आज तुम मेहनत करके खड़े हो। एक दिन यही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। अजय ने गहरी सांस ली और आंखों में नमी के साथ सिर हिलाया। अब उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी बातें हों, वो पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि अब उसकी पहचान भीख से नहीं बल्कि मेहनत से बनने लगी थी। उस अखबार की कटिंग कई घरों में चिपकाई गई। किसी ने अपने बच्चों को दिखाया और कहा, देखो बेटा, जिंदगी बदलने के लिए पैसों की नहीं हिम्मत की जरूरत होती है। अजय का नाम अब एक मिसाल बनने लगा था, लेकिन उसकी असली मंजिल अभी बाकी थी। अखबार में छपने के बाद टिफिन सर्विस का नाम और भी फैल गया। जहां पहले सिर्फ आसपास के दफ्तरों से ऑर्डर आते थे, अब पूरे इलाके से फोन आने लगे। लोग कहते, भाई, हमने अखबार में पढ़ा था, अजय का टिफिन चखना है। धीरे धीरे टिफिन की संख्या 100 से ऊपर पहुंच गई। नेहा और अजय अब घर की छोटी सी रसोई में सब कुछ संभाल नहीं पा रहे थे। बर्तन रखने की जगह कम पड़ रही थी, सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाता था और कभी कभी देरी से डिलीवरी होने पर ग्राहक शिकायत भी कर देते थे। नेहा परेशान होकर बोली, अजय, ऐसे नहीं चलेगा, हमें बड़ी जगह लेनी होगी।
वरना लोग सोचेंगे कि हम भरोसेमंद नहीं हैं। अजय ने थोड़ी देर सोचा। उसके दिमाग में फिर वही पुरानी यादें आईं। सड़क पर भूखा बैठा हुआ वो, और लोग ताने मारते हुए कहते, काम कर, मेहनत कर। वो मुस्कुराया और बोला, अगर जिंदगी ने मुझे भिखारी से टिफिन वाला बना दिया है तो अब मुझे पीछे हटने का हक नहीं है। चलो किराए पर एक छोटी सी दुकान लेते हैं। नेहा ने हिचकते हुए कहा। लेकिन पैसे? अजय ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, पैसे का इंतजाम मैं कर लूंगा, लेकिन इस काम को अधूरा नहीं छोड़ना। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने मोहल्ले के बाजार में एक छोटी सी जगह किराए पर ले ली। अब वहां बड़े बड़े चूल्हे जले, बर्तनों की कतार लगी और मदद के लिए 2-3 लोग और रखे गए। नेहा अब पूरे किचन को मैनेज करती और अजय बाहर खड़े होकर ग्राहकों से मिलकर उनकी बातें सुनता। धीरे धीरे उनका नाम और भी फैल गया। लोग अब सिर्फ टिफिन लेने नहीं आते थे, बल्कि अजय को देखने भी आते थे। वो लड़का जिसने फुटपाथ से उठकर मेहनत की मिसाल कायम कर दी थी। कुछ ग्राहक तो अपने बच्चों को साथ लाकर कहते, बेटा इस इंसान से सीखो, मेहनत से कोई भी अपनी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता गया, वैसे वैसे नई चुनौतियां भी सामने आने लगी। कभी किसी बड़े कैटरिंग वाले ने उन्हें डराया, इतना बिजनेस करोगे तो यहां टिक नहीं पाओगे। तो कभी कोई प्रतियोगी उनके ग्राहक छीनने की कोशिश करता। नेहा डरी हुई बोली, अजय ये लोग ताकतवर हैं, हमें मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अजय ने शांत स्वर में कहा, नेहा, जो इंसान फुटपाथ पर जी चुका हो उसके लिए ये मुश्किलें कुछ भी नहीं है। हम ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे, बाकी ऊपर वाला संभालेगा। उस रात अजय नींद में भी यही सोच रहा था, क्या मैं सचमुच इतनी दूर तक पहुंच पाऊंगा, या ये सपनों का सफर किसी बड़ी ठोकर पर टूट जाएगा। समय बीतता गया और अजय और नेहा की टिफिन सर्विस अब पूरे शहर में चर्चित हो गई थी। पहले सिर्फ मोहल्ले और आसपास के दफ्तर उनके ग्राहक थे। अब बड़े ऑफिस, कॉलेज और यहां तक कि छोटे छोटे समारोह में भी उनके टिफिन की डिमांड बढ़ गई। एक दिन नेहा ने कहा, अजय देखो, हमें अब छोटे आयोजन और शादी ब्याह के लिए भी बुलाया जा रहा है। ये सिर्फ खाना नहीं, अब हमारी मेहनत और इज्जत का सम्मान बन गई है। अजय ने सिर झुकाकर मुस्कुराया, नेहा, ये सब तुम्हारे साथ और मेहनत की वजह से हुआ है। फुटपाथ पर बैठा वो लड़का अब यहां खड़ा है, किसी के सामने झुकने के बजाय अपने काम से पहचान बना रहा है। उनकी मेहनत अब समाज के हर हिस्से में मिसाल बन गई थी। जो लोग पहले अजय को ताने मारते थे, वही अब उसका सम्मान करते। कोई कहता, देखो अजय और नेहा, किस तरह मेहनत और ईमानदारी से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। एक दिन शहर के टाउन हॉल में एक विशेष समारोह रखा गया। मंच पर शहर के जाने माने लोग बैठे थे और सामने बड़ी संख्या में लोग उनके सम्मान में उपस्थित थे। घोषक ने घोषणा की, आज हम 2 ऐसे इंसानों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने समाज में नई मिसाल कायम की है। आइए स्वागत करें अजय और नेहा। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। अजय की आंखों में आंसू थे और नेहा की आंखों में संतोष। वो दोनों मंच पर खड़े हुए, हाथ में सम्मान चिन्ह और शॉल लिए हुए। अजय ने कांपती आवाज में कहा, कल तक मैं फुटपाथ पर बैठा भीख मांग रहा था, आज मैं यहां खड़ा हूं अपनी मेहनत और इंसानियत की वजह से। मेरी कहानी यही बताती है कि अगर किसी को मौका दिया जाए और हिम्मत हो तो इंसान किसी भी अंधेरे से रोशनी की ओर जा सकता है। नेहा ने आगे कहा, हाथ पकड़कर खड़ा करना आसान है, लेकिन असली सफर इंसान खुद तय करता है। अगर मेहनत और सच्चाई साथ हो तो कोई भी मुकाम असंभव नहीं है। हॉल में मौजूद हर व्यक्ति चुप होकर उनकी बातें सुन रहा था। कई लोगों की आंखें नम हो गई। अजय और नेहा की कहानी अब सिर्फ टिफिन बिजनेस की नहीं, बल्कि मेहनत, इंसानियत और विश्वास की मिसाल बन गई थी। समारोह के बाद अजय और नेहा सीधे एक अनाथालय गए। बच्चों को गर्म टिफिन बांटते हुए अजय बोला, देखो बच्चों, ये सिर्फ खाना नहीं है,
ये भरोसा और मेहनत का स्वाद है जो हमें इंसान बनाता है। बच्चों की मुस्कान और उनकी आंखों में चमक अजय और नेहा के लिए सबसे बड़ी इनाम थी। अब अजय का नाम सिर्फ भिखारी नहीं बल्कि मेहनत करने वाला इंसान बन गया था। नेहा ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, सच्ची जीत वही है जो इंसानियत और मेहनत से मिलती है। और इसी कहानी ने पूरे शहर को यह सिखाया कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर इंसान में मेहनत और हिम्मत है तो कोई भी अतीत उसे रोक नहीं सकता। अगर आप खुद ऐसे परिस्थिति में होते जहां आपके पास सिर्फ भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, तो क्या आप अजय की तरह मेहनत करके अपनी जिंदगी बदलने की हिम्मत रखते? आपका जवाब कमेंट में जरूर लिखें और अपने शहर का नाम भी बताएं।